पॉलिसियों का तसलसल और टैक्सों की वसूली हमेशा से अहम मसले रहे हैं। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क की बरामदात बढ़ाने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का तक़रीब से खिताब। हुकूमत मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ काम जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। यकीनी बनाया जाएगा कि हर बच्चा पोलियो से महफूज रहे। गुज़िश्ता रोज बिल गेट्स से टेलीफोन पर सैलाबज़दा इलाकों में इंसदाद पोलियो के चैलेंजेस पर गुफ्तगू की। इंसदाद पोलियो के लिए बिल गेट्स के मुसलसल ताउन पर शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। शोबा सेहत में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। परहेज और एहतियात से इलाज मुआलजे पर होने वाले अखराजात में कमी लाई जा सकती है। बीमारियों की रोकथाम और इलाज मुआलजे में कौमी डिजिटल हेल्थ का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कौमी डिजिटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब। सैलाब से बेघर होने वाले अफराद की बहाली एक चैलेंज है। गुज़िश्ता हुकूमत के 4 साल के दौरान मुल्क की मईशत खराब हुई। इत्तेहादी जमातें मुल्क को माशी बहरानों से निकालने की कोशिश कर रही हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत अवाम को सही और हकीकी मायनों में रिलीफ देने के लिए पुरआज़्म। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का गिलगित बल्तिस्तान में नई शाख खोलने का फैसला। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल आज इफ्तिताह करेंगे। डॉक्टर्स के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। अब्दुल कादिर पटेल। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंचे। G77 और चीन की वज़राती कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। सलामती काउंसिल में आलमी अमन और सलामती के मौजू पर मुबाहिसे में शरीक होंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, कांग्रेस अरकान और अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी सरमायाकारों से मुलाकातें भी करेंगे। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान 2 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग़ देने समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। बाहमी ताउन के मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। लाहौर जौहर टाउन धमाके में भारतीय एजेंसी रॉ मुलव्विस नेटवर्क पकड़ा गया। रॉ ने दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए $8,75,000 दिए। कुलभूषण की गिरफ्तारी भारतीय दहशतगर्दी का मुंह बोलता सबूत है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत फैटफ में मामला उठाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की एडिशनल ID CTV पंजाब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान के 32 अजला में मखसूस नशस्तों पर पोलिंग जारी। 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 48 म्यूनसिपल कमेटीज, 547 यूनियन काउंसिल्स की मखसूस नशस्तों पर इंतखाब हो रहा है। म्यूनसिपल कमेटी की खवातीन, लेबर और अक़लियती काउंसलर्स का इंतखाब किया जाएगा। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। PTV इंतजामिया के खिलाफ दहशतगर्दी केस की कार्रवाई मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सूबों को कार्रवाई से रोक दिया। FIR का इंतराज हाई कोर्ट की इजाजत से मशरूत। सेक्रेटरी इतलात, MD PTV और डायरेक्टर न्यूज के खिलाफ FIR दर्ज थी। ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन वज़राए ख़ारिजा इजलास। रूस पर पाबंदियों की मंजूरी पर इत्तेफाक न हो सका। रूसी हमलों से तबाहाल तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर $80 करोड़ की जरूरत है। यूक्रेन की अस्करी इमदाद में इजाफा किया जाना चाहिए। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं नाज़िया कमल और मैं हूं शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा है कि टैक्सों की वसूली हमेशा एक बड़ा मसला है। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पॉलिसियों के तसलसल में मुश्किलात का सामना रहा है। अपनी बरामदात बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि IMF से क़िस्त के हवाले से मामलात हतमी मराहिल में हैं। Let's complete the program, IMF.
You see, we are committed, so we will deliver. The only program which was delivered in Pakistan was 2013-16, and never before. And it will be my endeavor, no matter how difficult conditions, unreasonable commitments have been made in the past, I would like to deliver even on those, so that we complete and have the credit that Pakistan completed the program second time. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि गुज़िश्ता रात बिल गेट्स से टेलीफोन पर पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में इंसदादे पोलियो के चैलेंजेस पर तबादला ख्याल हुआ। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि बिल गेट्स से मुश्तरका मकासद के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। हुकूमत पाकिस्तान बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ ताउन जारी रखेगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि हर बच्चा पोलियो के मुहलिक वायरस से महफूज रहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो के लिए बिल गेट्स की मुसलसल ताउन के मशकूर हैं। वफाकी काबीना ने रेकोडिक मंसूबे की हतमी डील पर दस्तखत करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। इस फैसले से रेकोडिक डील पर आज हतमी दस्तखत हो जाएंगे और तयशुदा समझौता तकमील को पहुंच जाएगा। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें रेकोडिक मंसूबे की तंजीम नौ पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत रेकोडिक समेत तमाम मंसूबों में सरमायाकारों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी और तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राबिता कमेटी के रेकोडिक प्रोजेक्ट फंडिंग प्लान की भी तौसीक की। इजलास को बताया गया कि रेकोडिक मंसूबे से सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय के बारे में भी ब्रीफ किया गया। काबीना को बताया गया कि इत्तेहादी जमातों से तय पाया था कि ये कानून साजी रेकोडिक मंसूबे की हद तक है। इजलास में काबीना की ज़ैली कमेटी की तश्कील का फैसला हुआ, जो इत्तेहादी जमातों के कायदीन से बातचीत करेगी और उनको एतमाद में लेकर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी। ये फैसला भी हुआ कि मुताल्लिका फ़रीक़ैन की मुशावरत से तरमीम की जाएगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता डिजिटलाइजेशन से हम आहंग होने में मुस्मिर है। अहदे हाजिर के तकाज़ों से लैस होकर ही नौजवान नस्ल को अपनी सलाहियतों का भरपूर फ़ायदा उठाने का मौका फराहम किया जा सकता है। इस्लामाबाद में दूसरी कौमी डिजिटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि सेहत के शोबे में बेहतरी लाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। अमराज की बरवक्त तशख़ीस और परहेज़ से ही इलाज मुआलजे पर होने वाले अखराजात में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि डिजिटल हेल्थ का किरदार अमराज से बचाव में अहम है। इस सहूलत से फौरी तौर पर किसी भी मरज़ का इब्तदाई मरहले में सदेबाब किया जा सकता है। The future is brilliant और इस सेक्टर के एतबार से व्हाट आई होप कि प्रिवेंशन के अंदर बहुत बड़ा रोल आईटी का और चैटबॉट्स का और टेली हेल्थ का और टेली मेडिसिन का हो। यानी जब बंदा डायग्नोज हो गया तब तो बड़ा आसान आपने कर दिया ना। डायग्नोज हो गया, आपने डॉक्टर को बंदे के साथ लिंक कर दिया और दवाइयों को बंदों के साथ लिंक कर दिया। दैट्स द ईजी पार्ट। इज़ द पार्ट के मासेस को एक्सेस मिले, दैट्स द डिफिकल्ट पार्ट, एंड प्लीज फोकस ऑन दैट। ऑफ कोर्स डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट टू ले डाउन द प्लेटफॉर्म सो यू कैन डू योर वर्क, but it is the private sector which will drag the government and the country forward as far as this area is concerned. और इसका पोटेंशल इतना ज़्यादा है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी तरक्की के अंदर ब्रेक थ्रू करनी है तो वो आईटी सेक्टर एंड डिजिटल सेक्टर से ही उसको रास्ता मिलेगा, एस्टैब्लिश्ड ब्रिक एंड मॉर्टर एरिया से नहीं। तो लोगों के अंदर रहते हैं, सारे अंदर की बातें भी जानते हैं, तो उसमें अगर कहीं अच्छा काम हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि वो भी पब्लिक को पता चलना चाहिए। और ये आपकी एक सोशल सर्विस है मीडिया की, क्योंकि मीडिया अल्लाह के फजल से एक अहम सतून बन गया है। जिस तरह बाकी हमारी एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, मीडिया एक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पब्लिक को आगाही, पब्लिक को इन्फॉर्म रखना और उसमें पब्लिक की कोऑपरेशन चाहना। तो आपका एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल मैं समझता हूँ, एक वैल्यूएबल रोल। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आपके जो प्रोग्राम आप एक्टिविटीज़ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने प्रेस में वो रखें, लेकिन ज़कात और खैरात के बहाने से कोई 5-10% जो इस मुल्क में अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो भी अच्छी चीज़ें, और साथ कुछ जो अहम मसले हैं उनकी भी। इस वजह से कि पॉलिटिकल मसले तो हमारे बड़े चल रहे हैं, गवर्नमेंट के भी चल रहे होते हैं और वो बड़ी कवरेज लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल जिसमें हम आपकी कोऑपरेशन चाहते हैं
کہ جہاں آپ کی کوآپریشن ہوگی تو ان مسئلوں کو حل کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ ایک تو وفاقی موصف کے ادارے کے بارے میں دو چار موٹی موٹی باتیں کہ اور اپنا بھی انٹروڈکشن کہ میرا تقریباً اللہ کے فضل سے کوئی 50 سال کا پبلک سروس کا ایکسپیرینس ہو گیا۔ اس ملک نے عزت دی، 72 میں جوائن کیا، اے سی ڈی سی رہے، کمشنر رہے، 2 جگہ چیف سیکرٹری رہا، سندھ میں بھی اللہ نے خدمت کا موقع دیا، کے پی میں ذرا زیادہ میں رہا، چیف سیکرٹری تک گیا۔ ناظرین، وفاقی محتسب سے اعجاز احمد قریشی کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے۔ ناظرین، خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، اس سے پہلے صدر مملکت کے حوالے سے ہم خبر شامل کر رہے تھے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری امریکہ کے 1 ہفتے کے سرکاری دورے پر نیو یارک پہنچ گئے ہیں اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اپنے دورے کے آغاز میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوٹریس کے ساتھ ملاقات کریں گے اور عالمی امن و سلامتی کے موضوع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مباحثے میں شرکت کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نیو یارک میں کل سے ہونے والی G77 اور چین کی وزارتی کانفرنس کی صدارت کریں گے۔ وزیر خارجہ 19 دسمبر کو واشنگٹن کا دورہ کرنے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ سرکاری حکام، کانگریس کے رہنماؤں، پاکستانی نژاد امریکی تاجروں اور کمیونٹی کے ارکان سے ملاقاتیں کریں گے، جبکہ تھنک ٹینکس اور میڈیا کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان 2 روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ دونوں ملکوں کی قیادت کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے اور اہم امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے ذیشان علی بھٹی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی دعوت پر تاجکستان کے صدر امام علی رحمان 14 دسمبر کو پاکستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دورے کے دوران دونوں فریقین مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے، جبکہ کئی 2 طرفہ معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط متوقع ہیں۔ تاجک صدر وزیراعظم محمد شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ رواں برس مصر کے شہر شرم الشیخ میں COP27 کانفرنس کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے تاجکستان کے صدر سے ملاقات کی تھی۔ تاجک صدر کے دورہ پاکستان سے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید گہرا کرنے اور بڑھتی ہوئی جیو اکنامک پارٹنرشپ کو مزید تقویت ملے گی۔ 1993 میں پاکستان اور تاجکستان کے سفارتخانے کے قیام سے دونوں ملکوں کے درمیان باقاعدہ سفارتی تعلقات کا آغاز ہوا۔ نومبر 2015 میں تاجکستان کے صدر کا دورہ پاکستان ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اس دورے کے دوران پاکستان اور تاجکستان کے درمیان عوامی روابط، دہشت گردی کے خلاف اکٹھے کام کرنے، خطے کے امن سمیت توانائی، سیکیورٹی، تجارت، دفاع، ثقافت اور مواصلات کے شعبوں میں تعاون کے مختلف معاہدوں پر دستخط کیے گئے تھے۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دہشت گردی کے کیس میں سیکرٹری اطلاعات اور چیئرپرسن پی ٹی وی شاہرہ شاہد، ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات اور ایم ڈی پی ٹی وی سہیل علی خان اور ڈائریکٹر نیوز مرزا راشد بیگ کے خلاف درج شدہ دہشت گردی کی FIR پر کارروائی معطل کر دی ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے تمام صوبوں کو مزید کارروائی کرنے سے روک دیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے متعلقہ حکام پر FIR کا اندراج ہائی کورٹ کی اجازت سے مشروط کر دیا۔ عدالت نے وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار کے صدر اور وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل کو آئندہ سماعت پر عدالتی معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ عدالت انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتے ہوئے شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ دوران سماعت پی ٹی وی کی جانب سے سینئر ایڈوکیٹ راجہ مقصد نواز اور پی ٹی وی لیگل ایڈوائزر سلطان حیات رانجھا ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ عدالت نے کیس کی سماعت آئندہ سال جنوری کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ خبر شامل کریں گے بلوچستان سے، جہاں 32 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات میں مخصوص نشستوں پر پولنگ کا عمل جاری ہے۔ پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ میونسپل کارپوریشن کی 7، میونسپل کمیٹیز کی 48 اور یونین کونسل کی 547 مخصوص نشستوں پر انتخاب کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ صوبائی الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ کے عمل، امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ ناظرین، مستونگ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ مستونگ سے پی ٹی وی نیوز کے نمائندے فیض دورانی ہمیں مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ جی فیض، آگاہ کیجیے گا۔
बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी के 9 मखसूस नशस्तों के लिए 33 उम्मीदवार मद मुकाबिल है। म्यूनसिपल कमेटी में 6 खवातीन की नशस्तों के लिए 15 खवातीन हिस्सा ले रहे हैं। म्यूनसिपल कमेटी के टोटल 17 काउंसलर्स आज अपने किराएदारी इस्तेमाल करेंगे। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के 27 यूनियन काउंसिल्स में 135 मखसूस नशस्तों के लिए 294 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशन पर गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। बहुत शुक्रिया फैज़ दुरानी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, सोबतपुर में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के सिलसिले में पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ है। मुंतखब कौंसलरान अपने हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीवी के नुमाइंदे अली दोस्त बुगटी पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अली दोस्त, ज़िले भर में कितनी यूसीज हैं और पोलिंग के अमल से हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सोबतपुर में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के सिलसिले में पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। सोबतपुर में मखसूस नशस्तों पर किसान, अक़लियत, लेबर की 3-3 नशस्तों पर पोलिंग का आगाज़ कर दिया गया है। यूनियन कौंसिल के 88 काउंसलर अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। ज़िला सोबतपुर की यूनियन कौंसिल में पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। हर यूनियन कौंसिल से किसान, लेबर और अक़लियत की 3-3 नशस्तों पर पोलिंग हो रही है। मखसूस नशस्तों के लिए तहसील सोबतपुर में 2 पोलिंग स्टेशन, तहसील फरीदाबाद में 3 पोलिंग स्टेशन, तहसील पहुंच सनडी में 6 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। पोलिंग स्टेशनों की बात की जाए तो तमाम के तमाम पोलिंग स्टेशनों को हसास करार दिए गए हैं और सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने कहा है कि 23 जून 2021 को जौहर टाउन लाहौर में होने वाले धमाके में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस है और धमाके के कई मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सबूत आलमी बिरादरी के सामने पेश करने का फैसला किया है। मज़ीद तफसील बताएंगे वक़ार हैदर। भारत पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में मुलव्विस है। नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया के सामने रखे जाएंगे। कुलभूषण का मामला हो या जौहर टाउन का धमाका, ताने बाने भारत से मिल रहे हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं भारत दुश्मनी की आड़ में दहशत गर्दी कर रहा है। कुलभूषण का गिरफ्तार होना और उसका अपना बयान जो है वही इस बात के लिए काफ़ी है कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी के हर वाक़े के पीछे किसी न किसी अंदाज में जो है वो कार फरमा है। हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हम इसे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पेश करें। वज़ारत ख़ारजा भी और उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में ये मामला जो है वो पूरी जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो उठाया जाएगा और हिंदुस्तान का ये मकरूह चेहरा जो है ये बेनकाब किया जाएगा। एडिशनल आईजी सीटीडी पंजाब इमरान महमूद ने बताया कि जौहर टाउन वाक़या के 24 घंटे के अंदर 3 अफराद को गिरफ्तार किया था। तफ्तीश से सामने आया कि रॉ ने $8,75,000 इस कार्रवाई के लिए दिए थे। सबसे पहला कैरेक्टर जो था वो पीटर पॉल डेविड था। ये जो ब्लास्ट था इसको सुपरवाइज किया था और इसका जो है ये 2 जो मेन एजेंट्स हैं रॉ के, इनके साथ इसका डायरेक्ट रब्ता था जिनके नाम अली बुदेश और बबलू श्रीवास्तव हैं। जब हमने ईद गुल को पकड़ा तो ईद गुल की पॉइंटेशन के ऊपर जो मेन सस्पेक्ट था समीउल हक वो आइडेंटिफाई हुआ। रॉ के डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जिनके डिफरेंट रोल से, इसमें असलम था, संजय तिवारी था और वसीम था, ये उनके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व था और पाकिस्तान में रॉ के बिहाफ के ऊपर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने का मेन जो प्लेयर था वो यही था। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस किस्म की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए बताया कि मुलव्विस अफराद के रेड वारंट जारी हो चुके हैं, किसी मुल्क में सफर नहीं कर सकेंगे। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कारकुनों को मुतहर्रिक करने के लिए मुल्क भर में मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है। इस्लामाबाद में होने वाले कन्वेंशन से खिताब करते हुए पार्टी के सीनियर रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि तरक्याती अमल को तेज़ करने में मुस्लिम लीग नून का कोई सानी नहीं। उन्होंने कहा कि हमने रियासत के लिए अपने सियासी मफादात को दाव पर लगाया। तफसील शाहरुख शफी से जानिए।
اسلام آباد کے نوائی علاقے بھاراکو میں مسلم لیگ نون کے ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد حقان عباسی نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوامی مسائل کو حل کیا ہے۔ 31 دسمبر کو اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات میں مسلم لیگ نون کو تاریخی کامیابی ملے گی۔ عمران خان کی دوبارہ اقتدار میں آنے کی خواہش کسی سطح پر بھی پوری نہیں ہوگی۔ آج جو ملک میں مشکلات ہیں یہ عمران خان کی 4 سال کی غفلت کی نشانی ہے۔ یہاں پر پی ٹی آئی صرف باتیں کرتی رہی، ایک پیسے کا کام نہیں ہوا۔ آج انشاءاللہ 4 مہینے کے اندر جو بھاراکو کی سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی کہ یہاں بائی پاس بنے، انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ یہ ملک یہ ٹویٹر پہ نہیں چلتے، یہ ملک سوشل میڈیا پر نہیں چلتے، کام کرنا پڑتا ہے۔ ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری نے کہا کہ عمران خان کا 4 سالہ دور بدعنوانیوں سے عبارت ہے۔ سابقہ حکومت نے سوائے مخالفین کو جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کے علاوہ عوامی فلاح کا کوئی کام نہیں کیا۔ بلدیاتی انتخابات میں بھی مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے جیتے گی۔ تبدیلی کے نام پہ کوئی ایک پروجیکٹ، کوئی ایک سمت کیا آپ اس ملک کو، اس قوم کو دے سکے؟ جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو ٹارگٹ کیا گیا، جھوٹے مقدمات بنائے گئے، جو پاکستان تحریک انصاف کا جھوٹا پروپیگنڈا 4 سال سے اس ملک میں جاری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس جھوٹے پروپیگنڈے کا جنازہ اس بلدیاتی الیکشن میں آپ کو نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ گجرات کے علاقے کوٹلا سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ نون کے ایم این اے چودھری عابد رضا نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات جمہوریت کی حقیقی نرسری ہے۔ گزشتہ حکومتوں نے ان انتخابات کو التوا میں ڈال کر عوام سے ان کا بنیادی حق چھینا ہے۔ مسلم لیگ نون بلدیاتی انتخابات میں فتح سمیٹے گی اور عوام کو ان کے بنیادی حقوق فراہم کرے گی۔ کنونشن سے دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے انتخابی منشور پر روشنی ڈالی۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزارت صحت نے پاکستان میڈیکل کمیشن کی گلگت بلتستان میں نئی شاخ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل آج اس نئی شاخ کا افتتاح کریں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ عوام کو صحیح اور حقیقی معنوں میں ریلیف دینے کے لیے ہمہ وقت پرعزم ہیں۔ گلگت بلتستان کے ڈاکٹرز کے مسائل اب ان کی دہلیز پر حل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز ہمارے معاشرے میں مسیحا کا درجہ رکھتے ہیں، ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ صحت کے شعبے میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ اصلاحات کے نتیجے میں صحت کے شعبے میں مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ہر سیاسی جماعت اور ادارے کو مل کر ملک کے مشکل معاشی صورتحال سے نکلنے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ باہمی مخالفت سے بالا تر ہو کر ملک کا استحکام اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ کراچی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی پر قانون کے مطابق FIR کاٹی گئی ہے۔ انہیں لانے کے لیے سندھ حکومت کا کوئی طیارہ استعمال ہوا اور نہ ہی کوئی پیسہ خرچ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی نے کہا کہ آئین میں اسمبلی توڑنے کی گنجائش موجود ہے، تاہم انہیں یقین ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ایسا اقدام نہیں کریں گے۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ سندھ نے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر اور کشمیری عوام کے خلاف بھارت کی بربریت عالمی تشویش کا باعث ہے۔ سی پیک سے ہمارے ملک کو وسیع اقتصادی فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ منصوبہ پاکستان کی معیشت کے لیے گوادر پورٹ کی ترقی کی اہمیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسائل اور نقطہ نظر جو بھی ہو، لیکن امن کا حصول تمام حکومتوں کا حتمی مقصد رہتا ہے۔ دنیا تاریخی اور جغرافیائی وجوہات کی بنا پر تنازعات اور تقسیم کا شکار ہے۔ ملکی مسائل اور چیلنجز کے لیے ایک مربوط حکمت عملی وقت کی ضرورت ہے۔ ناظرین، پارلیمانی تاریخ میں پہلی بار برطرف ملازمین کی بحالی سے متعلق قائم خصوصی پارلیمانی کمیٹی کو کھلی کچہری میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں چودھری مظہر۔ خصوصی کمیٹی بحالی برطرف ملازمین نے قومی اسمبلی کے دروازے متاثرہ ملازمین کے لیے کھولتے ہوئے اجلاسوں کو کھلی کچہری میں بدل دیا۔ چیئرمین کمیٹی کا کہنا تھا کہ یہ انسانی ہمدردی کا معاملہ ہے۔ لاسٹ میٹنگ تک مور دین 30,000 تک ہم لوگوں کو ریلیف دے چکے ہیں، جس میں 4 سے 5,000 لوگ نوکری میں دوبارہ بحال ہوئے۔ 1,000 سے زیادہ بیواؤں کو ہم نے 2 دن کے اندر ان کو پینشن دلائی، اور پھر 50,000 تک جن کی پینشن تھی اس کو 3.5 کروڑ یعنی 14.5 کروڑ جو ان کے تمام خزانے
जितने में इकॉनमी मौजूद है उसमें से 13.5 करोड़ हमने दिलाया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में शामिल मुतासरा मुलाजमीन के नुमाइंदों का कहना था कि उन्हें अवामी नुमाइंदों से बहुत उम्मीदें हैं, जबकि मुलाजमीन की बहाली के लिए पुरअज़म चेयरमैन कमेटी का कहना था कि रोजगार हर इंसान का बुनियादी हक है। हमारी जिद्दोजहद उस रोशन सुबह के लिए है जिसमें कोई बेरोजगार न हो। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कुछ बात करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की, जहां भारतीय जालिमाना हथकंडों का सिलसिला जारी है। काबिज इंतजामिया ने अपने नौ आबादियाती मंसूबे को जारी रखते हुए पंडित मुलाजिमीन की रिहाइश के नाम पर श्रीनगर के इलाके ज़ोन में पहले से मुख्तस 93 कनाल अराजी से मुत्तसिल इजाफी 20 कनाल अराजी अलाट कर दी है। केबस के मुताबिक ऐसी बस्तियों के क़याम का मकसद मकबूजा इलाके में भारत से लाए गए हिंदुओं को मुस्तकिल रिहाइश फराहम करना है ताकि मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा सके। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बगैर किसी जुर्म के भारतीय जेलों में नजरबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों को इंसाफ फराहम न करने के लिए मोदी हुकूमत का आला-ए-कार बनने पर भारतीय अदलिया की शदीद मजम्मत की है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि भारत में आज़ाद अदलिया का कोई वजूद नहीं है। उन्होंने ये बात दिल्ली की एक अदालत की जानिब से सीनियर हुर्रियत रहनुमा नईम अहमद खान और ख़वातीन रहनुमाओं आसिया अंदराबी और फहमीदा सूफी की जानिब से दायर जमानत की दरखास्तों को मुस्तरद किए जाने पर रद्द अमल में कही। तर्जुमान ने मुसर्रत आलम भट्ट, मोहम्मद यासीन मलिक और शब्बीर अहमद शाह समेत जेलों में नजरबंद तमाम हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख के वफ्द ने कन्वीनर महमूद अहमद सागर की क़यादत में इस्लामी ताउन तंजीम के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल यूसुफ अल-दोबे से मुलाकात की और उन्हें मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के कश्मीर दुश्मन इक़दामात से आगाह किया। वफ्द ने OIC के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल यूसुफ अल-दोबे को, जो कश्मीर पर OIC के खुसूसी एलची भी हैं, एक याददाश्त पेश की। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी हमलों की वजह से तबाहाल तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर $80 करोड़ की ज़रूरत है। पेरिस में होने वाली इमदादी कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर्स, हाई वोल्टेज लाइन्स की मरम्मत और मुतालिका निज़ाम की बहाली के लिए इमदाद के मुंतज़िर हैं। यूक्रेनी सदर ने कहा कि सर्दियों में 2 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की दरामद के साथ यूरोपीय यूनियन के पड़ोसियों से भी बिजली दरामद करना पड़ेगी। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस से अपील की कि क्रिसमस के मौके पर यूक्रेनी ज़मीन से अपनी फ़ौज पीछे हटाए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की अस्करी इमदाद में इजाफा किया जाना चाहिए। यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारिजा इजलास में रूस पर पाबंदियों के नए पैकेज की मंजूरी पर इत्तेफाक न हो सका। ब्रसल्स में होने वाले इजलास में यूक्रेन तनाज़े और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल हुआ। मीडिया ब्रीफिंग में यूरोपीय यूनियन फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने इस उम्मीद का इजहार किया कि यह पैकेज जल्द मंजूर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पैकेज का मकसद रूस के दिफाई सेक्टर और फौज को सख्त नुकसान पहुंचाना है। इसके साथ विफाकी काउंसिल और अदलिया से मुंसलिक रूसी शख्सियात को भी शदीद मुतासिर करेगा। यूरोपीय यूनियन वज़राए ख़ारिजा इजलास में ईरान की मजीद 20 शख्सियात और इदारों पर भी पाबंदियाँ आयद करने का फैसला हुआ। इस फैसले से ईरानी रेडियो और TV कॉरपोरेशन भी पाबंदी की जद में आ गए हैं। एलामिया के मुताबिक नई पाबंदियां ईरान में हालिया मुजाहिरों से पुरतशद्दुद तरीके से निमटने के बायस लगाई गई हैं। नाज़रीन, ठट्टा के करीब कायम किए गए रिलीफ कैंप में सिंध से आए हुए सैलाब मुतासिरीन में निजी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से सर्दी से बचने के लिए लिहाफ और राशन तकसीम किया गया। मजीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे मिर्जा हसन बेग से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। सैलाब और बरसात के बाद बहाली का अमल तो शुरू हो चुका है, लेकिन काफ़ी जगह ऐसी है कि अभी तक लोग वहाँ पानी भरा हुआ है। उन शहरों के अंदर 6-6 फीट 7-7 फीट पानी है और मजबूरन वो लोग अपने बाल बच्चों के साथ टेंट सिटियों में रह रहे हैं। इस तरह ठट्टा और कराची के बीच में एक बहुत बड़ी टेंट सिटी वाक़ है जिसमें तकरीबन 11,000 से ज़्यादा लोग हैं और इन अफराद को जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, सर्दी का सामना करना पड़ा था। इस मौके पे वज़ीर आला सिंध के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जनाब मसरूर वारसी साहब ने कदम उठाया। उनकी तंजीम में दिल्ली ओल्ड बॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन जो मुसलसल 4 माह से लोगों को राशन और अद्वियात और दूसरा सामान मुहैया करी है। हम ठट्टा, बदीन, हैदराबाद, शिकारपुर, इन तमाम एरियाज़ में हमने राशन किया था। अब उसके बाद ये सर्दी आ गई तो ज़िला हमारा प्लानिंग उसके बाद यही थी कि ले आप गद्दे वगैरह हम अरेंज करें और अरेंज करके ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ। 4 ट्रक भर के आया है रज़ाई का, यहाँ के रज़ाई की ज़रूरत है। हमें यहाँ ज़रूरत है
कंबलों का, गर्म कपड़ों का और दूध का बच्चों के लिए। यहाँ के लोगों ने उनके इस इक़दाम को सराहा। उन्होंने कहा कि हम दूर दराज से आए, खैरपुर, सांगड़, रानीपुर, गंबर, नौशेर फिरोज और मुख्तलिफ शहरों से आके यहाँ मजबूरन ठहरे हुए हैं क्योंकि हमारे इलाकों से पानी निकला है। और उन्होंने हुकूमत से भी अपील की है कि हमें हमारे इलाकों से पानी ख़त्म किया जाए ताकि हम अपने अपने इलाकों में वापस जा सकें। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा हसन बेग, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, रूरल सपोर्ट प्रोग्राम नेटवर्क ने लोकल सपोर्ट तंजीमात के सालाना कौमी कन्वेंशन का इनेकाद किया। LSO कन्वेंशन 2022 में पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल, गुर्बत को मिटाने और मौसमी तब्दीली के असरात से निपटने में इनके मौसर किरदार पर तवज्जो दी गई। पाकिस्तान भर से आए हुए नुमाइंदगान ने गरीब तरीन ख़ानदानों को गुर्बत से निकालने से मुतल्लिक अपने इक़दामात का जिक्र किया। नाज़रीन, लाहौर का अजायब घर जहाँ खित्ते की मुख्तलिफ तहजीबों को महफूज रखे हुए है, वहाँ इस्लामिक आर्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी नुमाया किरदार अदा कर रहा है। तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम। लाहौर का अजायब घर 18 गैलरियों पर मुश्तमिल है। म्यूजियम में इस्लामिक आर्ट गैलरी की अपनी मुनफरिद पहचान है। इस गैलरी में बरज़ख़ीर में मुस्लिम अदवार के आर्ट और क्राफ्ट के मुख्तलिफ नमूने रखे गए हैं और इस्लामी फ़न के जरिए मुख्तलिफ तहजीबों और सकाफ़तों को उजागर किया गया है। जो भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट, फ़न या दस्तकारी इस्लामी दौर में प्रोड्यूस हुई, चाहे वो प्योरली इस्लामिक पीरियड था, चाहे वो मुग़ल पीरियड था, उस दौर में जो फ़नून राइज किए गए या वो बाहर के असरात लेकर बरसगीर में आए, उनको हम इस्लामी आर्ट का नाम देते हैं। गैलरी के शोकेसों में मुगलिया दौर के बर्तन भी रखे गए हैं। शाहजहां के दौर का एक बहुत बड़ा कालीन भी इस गैलरी के वस्त में ज़ेरे नुमाइश है। इस्लामी गैलरी में इंतहाई खूबसूरत खताती के शहकार भी आवेजा हैं जो सियाहों की दिलचस्पी का बाइस हैं। मुख्तलिफ किस्म की कैलीग्राफी देखी है, बर्तनों के ऊपर कशीदा कारी देखी है। ये बता रही है कि माजी के अंदर हमारा किस कदर अरूज था इस्लामी तारीख के अंदर और हम हर चीज़ में किस कदर आगे थे। फ़न खताती इस्लामी फ़नून में मुमताज़ हैसियत रखती है। इस्लामिक आर्ट गैलरी का मकसद इल्म फ़नून के जरिए हकीकी इस्लामी तशख़्ख़ुस को उभारना है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। बरजुस्ता और बेसाख्ता शेर कहने वाले जॉन एलिया का आज 51वां यौम पैदाइश है। हालत हाल के सबब हालत हाल भी गई। क्या कहना? हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई। शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी। क्या शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी। एक ही हादसा तो है और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी। जॉन एलिया बरे-सग़ीर में नुमायां हैसियत रखने वाले पाकिस्तानी शायर, फ़लसफ़ी और सवानेह निगार थे जिन्हें अनोखे अंदाज़े तहरीर की वजह से सराहा जाता है। जॉन एलिया ने पहला शेर 8 बरस की उम्र में कहा, जबकि 90 की दहाई में उनका पहला मजमूआ कलाम शायद मंजर-ए-आम पर आया। उनके शेरी मजमूए यानी, लेकिन, गुमान, गोया और फरनूद के नाम से इशात पजीर हो चुके हैं। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज टालियांवाला जेहलम में ANF के ज़ेरे एहतमाम मनशियात के खिलाफ आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स फोर्स मेजर जनरल अनीकुर रहमान ने मुल्क में तलबा और तालबात से खिताब करते हुए मनशियात से मुकम्मल तौर पर पाक मुआशरे के लिए नौजवान नस्ल के रोशन मुस्तकबिल के ऊपर रोशनी डाली। मुआशरे को मनशियात के नासूर से महफूज रखना मुश्तरका कौमी जिम्मेदारी है। तालीम मनशियात के खिलाफ सबसे मुअस्सर हथियार है। कॉलेज प्रिंसिपल और मुकर्रीन ने कहा कि मनशियात से बचाव का बेहतरीन हल तालीम और खेल है। सेमिनार में दूसरे तालीमी इदारों ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलोचिस्तान में रात और सुबह के औकात में मौसम शदीद सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -10, ज़ियारत, स्कर्दू -7, स्कर्दू, काला -5, गोपस, कल्लात -4, गिलगित और कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।